आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहाँ पढ़ते हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी और संस्कृत बड़ी सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी में काव्यखंड से एक पाठ है आपका मैंने आहुति बनकर देखा। और इस पाठ में दो शीर्षक हैं, एक तो है मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा नागासाकी में जो आक्रमण हुआ था, जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम डाला गया था, उसका वर्णन उसमें है। और मैंने आहुति बनकर देखा, यहाँ पर जो कवि है अर्थात इसके कवि जो हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जीवन की सार्थकता किसमें है, यह भाव प्रकट करते हुए जो है अज्ञेय जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने मित्रों को हमारे वीडियोस भी शेयर करते रहें, जिससे कि आपके मित्रों को भी उनका लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देखकर लाभान्वित हो सकें। चलिए चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो पाठ जो है शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा। तो यहाँ एक शब्द आता है मैंने आहुति। ये आहुति क्या होता है? तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो हवन में हम घी और बहुत सारे सुगंधित पदार्थ से सामग्री आदि डालते हैं, उसे हम हव्य कहते हैं या उसे हम आहुति कहते हैं। तो वह आहुति जो होती है जब अग्नि में पड़ती है तो जल करके वह पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है और बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पर भी जो कवि है वो कहता है कि मैं आहुति बना हूँ, मैं इस अग्नि में जला हूँ। और जो आहुति होती है जब अग्नि में जलती है तो वातावरण को सुगंधित करती है, वातावरण को सुवासित कर देती है। वैसे ही यहाँ कवि कहता है कि मैं भी इस अग्नि में जला हूँ। किस अग्नि में जला हूँ? वो कहता है कि मैं इस प्रेम की अग्नि में जला हूँ। प्रेम की जो यज्ञ विधि है, प्रेम जो है एक, यहाँ उसने कहा है कि प्रेम जो है वो यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र पावन होता है, इस भाव को दिखाया है। तो वो कहता है कि मैं इस प्रेम की अग्नि में जला हूँ और मैंने इसका अनुभव किया है कि वास्तव में प्रेम जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीवन जो है उसे कैसे जीना चाहिए, जीवन की सार्थकता किस तरह से जीने में है, इस भाव को प्रकट किया है कवि ने। तो हम आइए पढ़ते हैं पहले पद्यांश को। तो पहला पद्यांश में जो है कहा गया है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। ध्यान समझने का प्रयास करें। वैसे तो बहुत सरल भाषा में है लेकिन फिर भी ध्यान समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में ज़्यादा आएगा और आप विस्तार से इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। तो देखिए कहा गया मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, अर्थात मैं ऐसा कब कहता हूँ, मैं ऐसा कब कहता हूँ कि जो ये संसार है वो मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बन जाए, अर्थात जो हमारी गति है जैसा हम चाहते हैं उसके अनुकूल सब कुछ हो जाए, मेरे मार्ग में कोई बाधा ना आए, अर्थात मैं जो सोचूं जो करूं जहां भी जाऊं वह सब मेरे लिए अनुकूल हो जाए। तो ऐसा कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि सब मेरे अनुकूल हो जाए। और फिर कहा कि मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, अर्थात जो हमारा जीवन मरु है, अर्थात जो मरुस्थल के समान हमारा जो जीवन है वह नंदन कानन अर्थात जो देवताओं का वन है, देवताओं का जो कानन है उसके समान, उसके उस कानन का फूल बन जाए, पुष्प बन जाए, अर्थात हमारा जीवन जो है वो सुगंधित हो उठे और हमारी जीवन की सुगंध से जो है पूरा वातावरण सुवासित हो उठे। अर्थात ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन इस प्रकार से बन जाए। वो कहता है कि मैं एक सामान्य सा, जैसे संसार में सभी लोग दुखों और बाधाओं के बीच में रहते हुए संघर्ष करते हुए जीवन यापन करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी जो है बाधाएं भी आए, संकट भी आए, जो सामान्य रूप से सबके जीवन में होता है और वही हमारे जीवन में हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मार्ग में कोई बाधा ना आए या मेरा मार्ग जो है हमेशा प्रशस्त रहे, हमारे मार्ग में जो भी मतलब रुकावटें हैं वो कभी आए ही ना, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। और कहा कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। अब उसने उदाहरण दिया कि देखो कांटा जो होता है वो कैसा होता है, उसके गुण को बताया कि कांटा कठोर होता है तीखा होता है। अब कांटे का गुण है कठोर होना और तीखा होना, पैना होना, यदि हम असावधानी बरतें तो वो कांटा जो है चुभ जाता है, हानि पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कांटा जो होता है वो कठोर होता है तीखा होता है, इसका मतलब यह नहीं कि कांटे का महत्व नहीं, वो कांटा बड़ा उपयोगी होता है और उसका महत्व इसी में है कि वो कठोर है और तीखा है। तो कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, यही उसकी पहचान होती है, यही उसका गुण है। और यदि अपने गुण को छोड़ करके वो क्या बन जाए, लिखा है
मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो कहता है कठोर जो कांटा होता है वह अपने स्तर से घट करके प्रांतर का ओछा फूल अर्थात किसी उपवन का एक ओछा सा फूल बन जाए, कोमल सा बन जाए। तो इस कोमलता में कांटा का गुण नहीं, कांटे का गुण तो कठोरता होता है, तीखापन होता है, और यदि वह कोमलता को ग्रहण कर लेगा तो उसमें उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। या कांटे की जो शोभा है, कांटे का जो गुण है, जब वही उसमें नहीं रहेगा तो कांटे का क्या महत्व है। तो वो कहना चाहता है कि जो जीवन की वास्तविक सार्थकता है वो दुखों संघर्षों के बीच में रहते हुए ही है, और इनके बिना जो है जीवन में संघर्ष यदि नहीं रहा तो हमारा जीवन निरर्थक है। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। तो जीवन जो है वो संघर्ष, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। तो यहाँ संघर्ष के साथ ही जीवन यापन करना ही जीवन की जो असली जीवन शैली है, वो संघर्ष के साथ ही जीवन यापन करना कहा गया, कवि ने यहाँ कहा है। और फिर कहा उसने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। यहाँ कवि ने कहा कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अब युद्ध करूँ तो मुझे चोट न मिले। अब देखिए यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब जीवन संग्राम में हम संघर्ष करेंगे तो जीवन संग्राम में हमें बहुत सारी चोटें भी खानी पड़ेंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, संघर्ष आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ कवि यही कहता है कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में, इस जीवन रूपी युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले, मुझे कभी चोट ना मिले, मुझे कभी हानि न हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। अर्थात मैं जीवन संग्राम में जब मैं संग्राम करूँगा, युद्ध में लड़ूंगा, तो युद्ध में लड़ते समय तो चोट तो लगना स्वाभाविक होता है। और ये चोट जो होती है संग्राम में, युद्ध में लड़ते समय जब हम चोट हासिल करते हैं तो चोट जो होती है वह एक वीर की शोभा को दिखाती है, वीर की सुंदरता होती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं जब जीवन संघर्ष करूं तो मुझे मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करते हुए जब लड़ना पड़ता है तो उसमें बाधाएं आएंगी और कांटे लगेंगे, मुझे चोट लगेगी, मैं हारूंगा भी। तो यह सब जो है होना स्वाभाविक है और इसी में जो है जीवन की सार्थकता है। और कहा कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, अर्थात मुझे हमेशा युद्ध में विजय ही मिले, जिस कार्य को मैं करने के लिए प्रयास करूँ वह उसमें सफलता ही मिले। तो वो ऐसा कहता है कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ और मेरा ऊंचा प्रासाद बने, मैं हमेशा विजय हासिल करूँ और मेरे ऊंचे ऊंचे महल भवन बने हों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। और कहा या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बनी, अर्थात मैं जगत की श्रद्धा का पात्र बन जाऊं और लोग जो है मेरी यादों को मुझे याद करें, मेरे कर्मों को याद करके मुझे एक सम्मान के साथ मुझे हमारे कर्मों की प्रशंसा करें। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। वो कहता है कि सामान्य जीवन सब जो है अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। संसार में हर मानव चाहता है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा ना हो, हमारा मार्ग जो है हमेशा प्रशस्त रहे। लेकिन कवि ये कहता है कि वास्तव में जीवन की सार्थकता तो संघर्ष करने में ही है, बिना संघर्ष के वास्तव में जीवन की शोभा ही नहीं है। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं जगत की श्रद्धा का पात्र बन जाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। और फिर कहा कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, यह विकल करे क्यों चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने। तो यहाँ कवि ने कहा कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, यह विकल करे क्यों चाह मुझे। अर्थात हर मनुष्य यह चाहता है कि हमारा जो जीवन मार्ग है वो हमेशा प्रशस्त रहे, हमेशा बाधाओं से रहित रहे, हमारे मार्ग में कोई रुकावट या बाधा, कोई संघर्ष ही ना आए, हम जीवन में जो चाहें वो सब वैसा ही होता जाए जैसा हम चाहते हैं। लेकिन कवि यहाँ कहता है कि ऐसा हम नहीं चाहते। ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो जो है संघर्ष का, दुखों के साथ में और लोगों की सेवा करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए जीवन यापन करने में मतलब विश्वास रखता है। और कवि यही कहता है कि पथ मेरा रहे प्रसदा, यह विकल करे क्यों चाह मुझे, कि मेरा पथ हमेशा प्रशस्त रहे, मेरे मार्ग में कोई बाधा ना आए, ऐसी चाह मुझे क्यों होती है, मैं ऐसे इसके लिए क्यों विकल रहता हूँ। यह और सोचता कवि है कि नेतृत्व ना मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह मुझे यह भी परवाह रहती है कि जो समाज का नेतृत्व करने का मुझे अधिकार मिला है, जो मुझमें नेतृत्व की क्षमता है, जो मुझमें नेतृत्व करने का अवसर मिला है, वह कहीं मुझसे छिन न जाए। मैं समाज का नेता हूँ, लोग मुझे सम्मान से देखते हैं, मुझे सम्मान देते हैं या मेरी प्रशंसा करते हैं। तो ये सब जो लोग मुझसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, यह ऐसा ना हो कि मुझसे कहीं छिन जाए। तो ऐसा मैं सोचता रहता हूँ। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में मेरा सम्मान बना रहे, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, मुझे मेरा मार्ग जो है वो हमेशा सरल रहे, इस तरह से चाहता है। लेकिन जहाँ कवि जो है कहता है कि हाँ ये इच्छा
इच्छाएं तो ठीक है, लेकिन फिर भी जीवन में जो संघर्ष होता है, दुख जो होते हैं, उनका आना स्वाभाविक है। उनके साथ ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। वो संघर्ष जो है वो हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, जीवन में बहुत कुछ हमें शिक्षा देता है। अब यहाँ आगे कवि ने कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। उसने कहा कि मैं तब भी प्रस्तुत हूँ, मैं उस हाल में प्रस्तुत हूँ कि चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, अर्थात मैं जो हूँ अपने जनपद की धूल बन जाऊँ। और फिर कहा और उस धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने, और वह जो धूल बने उस धूली का एक एक कण जो है मेरे मार्ग की बाधा बन जाए, मेरी गतिरोधक सूल बन जाए, मार्ग का कांटा बन जाए। तो ऐसा कवि कहता है कि मैं उस हाल में प्रस्तुत हूँ यदि मेरा जीवन जो है मेरे जनपद की धूल बन जाता है और उस रास्ता उस धूल का एक कण जो है मेरे लिए बाधा उत्पन्न करता है, तब भी मैं उसके लिए भी, उस संघर्ष को करने के लिए भी मैं जो हूँ उद्यत हूँ, मैं उससे भी भयभीत नहीं होता हूँ। तो वह कहता है कि हमें आशावान होकर के जीवन यापन करना चाहिए, और निराशा से थक कर हार कर, जीवन में संघर्ष आया, दुख आया, हार कर बैठ गए, तो ये जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम संघर्षों के साथ में उनसे लड़ते हुए और दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन यापन करें। यही जीवन जीने की असली शैली। आगे कवि ने कहा कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। तो कवि ने कहा कि अपना कर्तव्य समझकर जिसका पाल पोषण हम करते हैं और जिस पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम, त्याग और आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु रूप में कदापि नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहता है कि हमें कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, और कर्म जब हम करते हैं तो उसका परिणाम हमें हमेशा सकारात्मक प्राप्त ही होता है। उसकी चिंता किए बिना हमें अपने कर्म में रत रहना चाहिए। ये भाव हमें यहाँ प्रकट होता है। आगे कवि ने कहा वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। अब यहाँ एक कवि कहना चाहता है कि वे रोगी होंगे, ऐसे लोग रोगी होंगे। कवि रोगी किसे कह रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करें। कहा वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, अर्थात जो जिन्होंने प्रेम का अनुभव कटु प्याले के रूप में किया है, अर्थात जो प्रेम को कड़वे जहर के समान, कड़वे प्याले के समान कहते हैं कि प्रेम जो है बड़ा कड़वा होता है, दुखदायी होता है। तो जिनको अनुभव, जो प्रेम का अनुभव है, जिनको कटु प्याले के रूप में हुआ है, कड़वा हुआ है, तो ऐसे लोग शायद रोगी होंगे। क्योंकि आप जानते हैं रोगी व्यक्ति को जो है एक स्वादिष्ट वस्तु में भी स्वाद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसी वह रोगी होता है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो प्रेम है वह तो बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही आनंददायक होता है, लोगों के दुख को दूर करने वाला होता है, तो वो मधुर होता है। और जिन्होंने प्रेम का अनुभव कटु प्याले के रूप में किया उसे कड़वा कहते हैं, बुरा कहते हैं। तो ऐसे लोग शायद रोगी होंगे। और फिर अगली पंक्ति में कहा कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और जो लोग उस प्रेम को सम्मोहन करने वाली, सम्मोहित करने वाली, लोगों को आकर्षित करने वाली मदिरा हारा कहते हैं, ऐसे लोग शायद क्या होंगे, मुर्दे होंगे। अर्थात उनमें वह चेतना ही नहीं होगी। अर्थात जो प्रेम जो होता है वह तो लोगों के जीवन में चेतना का संचार करने वाली होती है, लेकिन कोई ये कहता है कि नहीं, तो इस प्रेम में वशीभूत होकर व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, चेतना शून्य हो जाता है। तो ऐसे जो कहने वाले लोग हैं, ऐसा जिन्होंने अनुभव किया है प्रेम का, ऐसे लोग शायद मुर्दे होंगे। कभी ऐसा कहना चाहता है कि तो प्रेम की, उसने प्रेम का वर्णन किया है, प्रेम का गुणगान किया है कि प्रेम जो होता है वो बहुत ही पवित्र पावन होता है, और वह लोगों के जीवन में चेतना सुख संचार करने वाला होता है। और फिर कहा कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैंने विदग्ध हो जान लिया। मैंने विदग्ध हो, विशेष रूप से दग्ध होना, जलना। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं इस अग्नि में जला हूँ। किस में? मैं विदग्ध हुआ हूँ, मतलब मैं जला हूँ। लेकिन जला कहाँ? तो लिखा है कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैं विदग्ध होकर के मैंने इसके रहस्य को जाना है। और कहा अंतिम रहस्य पहचान लिया। अंतिम रहस्य क्या है इसका? तो मैंने आहुति बनकर देखा। किस अग्नि में जला है? तो प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो यहाँ कहा गया है कि यह जो प्रेम होता है, इस प्रेम की अग्नि में मैं जला हूँ, और प्रेम की अग्नि में जल करके विदग्ध होकर के मैंने इस प्रेम के रहस्य को जान लिया है, और मैं इस
कि इस प्रेम की अग्नि की आहुति बना हूँ और मैं जानता हूँ कि जो प्रेम है वो कैसा होता है। प्रेम यज्ञ की ज्वाला होता है। जैसे यज्ञ की ज्वाला बड़ी ही पावन पवित्र होती है, वातावरण को सुगंधित कर देती है। वातावरण से जो भी ऐसी चीज़ें तत्व होते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि कहता है तो प्रेम जो होता है वो लोगों के जीवन में नई चेतना, नया सुख समृद्धि का संचार करने वाला होता है। लोगों के मन में जो निराशा हताशा होती है उसको दूर करने वाली ये प्रेम होता है। तो कभी इस प्रकार से यहाँ प्रेम के महत्व का भी वर्णन करता है। और फिर कहा कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं ये जो प्रेम का मार्ग है, मैं इस मार्ग के उस मार्ग के बारे में वर्णन करता है और कहता है कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। अर्थात मैं प्रेम का गान करता हूँ, मैं प्रेम में बस रहता हूँ। और कहा कि मैं इस प्रेम की सबसे ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची चोटी है, मैं उस पर चढ़ता हूँ। मैं उस प्रेम की सबसे ऊंची चोटी को पकड़ने का प्रयास करता हूँ और कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। यहाँ कवि कहता है कि जैसे धूल, यहाँ पर धूल से उसने शिक्षा दी है कि धूल को आपने देखा होगा, धूल जो है पैरों के तले रौंदी जाती है, लेकिन रौंदी जाती हुई भी जब हवा आती है तो आंधी आने पर क्या होता है, वो कितनी आकाश में उमड़ती है। और जो उनको रौंदता है उस धूली को, जो धूल लोगों के पैरों के नीचे आती है, वही धूल जो है उसमें कितनी आशा उल्लास होता है, कितना उत्साह भरा होता है। वही धूल जो है आंधी के साथ जब उड़ती है तो वह उन्हीं लोगों को कष्टदायक भी हो जाती है। तो यहाँ कवि वही कह रहा है कि हमें धूल से भी शिक्षा लेनी है कि कुचला जाकर भी धूली सा, धूली के समान कितना भी कुचला जाऊं, कितना भी संसार हमें बुरा भला कहे, कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े, दुखों को सहना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आंधी के समान जो है उमड़ता रहूंगा। मैं हतोत्साहित निराश होकर मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। और कहा मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि ने कहा कि मेरा जीवन ललकार बने। कवि ये कहना चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो ललकार बन जाए, अर्थात लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। हमारे जीवन को देखकर लोगों के मन में नई चेतना आ जाए, उत्साह उठ जाए और वो जो है हमारे को देख करके इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा कहता है वो असफलता ही यशधार बने। तो अर्थात जो मेरे मार्ग में बाधाएं आती हैं और बाधाओं के साथ में कभी कभी हमें असफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि जो हम चाहते हैं उसमें आवश्यक नहीं होता है कि हमेशा सफलता ही प्राप्त करें, असफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ कभी वही कहना चाहता है कि जो हमारे मार्ग में असफलताएं हमें प्राप्त होती हैं वह असफलता क्या बन जाए, वह हमारी असी धार, असी का मतलब तलवार होता है, और तलवार की धार बन जाए। अर्थात हम उस असफलता की तलवार, असफलता रूपी तलवार की धार है, उससे अपने मार्ग की जो बाधाएं हैं उनको हटाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। क्योंकि असफलता जो है हमें शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। किसी कार्य को जब हम करते हैं तो यदि हम उस कार्य में एक बार असफल होते हैं तो हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने ये गलती की थी और इसकी वजह से हम इसमें असफल हुए। और यदि हम उस असफलता से शिक्षा लेकर के दोबारा प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि हम उस गलती को नहीं करते हैं और हम आगे फिर बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो कभी यही कहना चाहता है कि असफलता जो है वो हमारे मार्ग की बाधा नहीं है, बल्कि वो तो हमारे मार्ग को ध्वस्त करने वाली हमारी सहायक होती है। उसको हम अपने मार्ग की बाधाओं को हटाने वाली असिधार बनाएंगे। और फिर कहा इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। था ये जो संसार रूपी रण है, जो संसार रूपी जो युद्ध क्षेत्र है, रण का मतलब युद्ध क्षेत्र होता है, और रण क्षेत्र यहाँ कैसा कहा गया, निर्मम, बड़ा निर्मम है। यह निर्मम रण जो है इसमें पग पग का रुकना, क्योंकि मार्ग में जो बाधाएं हैं वहाँ हमें रुकना होता है, संघर्ष करना होता है। तो पग पग का रुकना जो है, रुकावटें जो बाधाएं हैं, दुख हैं, वह मेरा वार बन जाए। अर्थात मैं उन रुकावटों को अपना वार बनाऊं, उन्हीं को सहारा बना करके मैं अपने जीवन में अग्रसर होता रहूं। और कहा भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। अंत में कवि जो है वह अपने उपास्य को, ईश्वर को याद करता है और अपने जीवन के जो भी दुख हैं, जो भी उसके मार्ग की बाधाएं हैं, उन सबको अपने ईश्वर के प्रति न्यौछावर करता है और कहता है कि भव सारा तुझको, भव मतलब संसार, तो हमारा सारा संसार, जो भी दुख संघर्ष आदि का जो हमारा संसार है, वो मेरा सारा संसार जो है वो तुझको स्वाहा है, तो तेरे लिए समर्पित है। और कहता है
कि सब कुछ तप कर अंगार बने। इस सब को मैं तेरे लिए, तेरे प्रति जो समर्पित करता हूँ, और ये सब जो है तप करके क्या हो जाएं, अंगार हो जाएं, अंगार के समान प्रकाशित हो जाएं। मुझ में वो जो है बल आए, मुझ में वो साहस आए, मुझ में बड़े से बड़े संघर्ष से लड़ने की क्षमता आए, मतलब मेरा जीवन जो है अंगार के समान पवित्र पावन बन जाए, उज्जवल हो जाए, ऐसा कहता है। और तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि ने कहा कि तेरी पुकार सा, जैसे तेरी पुकार होती है, अरे मेरा यह नीरव प्यार था, जो हमारा नीरव प्यार है, जो शब्द रहित प्यार, इसमें कोई रवनी ध्वनि नहीं है, तो हमारा जो नीरव प्यार है वो तुम्हारी पुकार के समान बन जाए, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम को पा सकूं, अर्थात मेरा जो मौन प्रेम है वह अति विस्तार को प्राप्त हो, ऐसा कवि यहाँ पर कामना कहता है। एक बार इसमें जो काव्य सौंदर्य आदि दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले भाषा की, तो इसमें आप भाषा देख रहे होंगे, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा जो इसमें रस है वो शांत और वीर, इन दो रसों का प्रयोग हमें दिखाई पड़ा है। और इसमें जो छंद की बात करें तो पूरा ही पाठ जो है वो मुक्तक छंद में है, छंद मुक्त है। और गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद और ओज गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। शैली अगर बात करें तो प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और प्रनुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। और सब शक्ति जो है यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग हुआ है। अंत में फिर से एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को शेयर करते रहें।